और ये कोई एक ऐसी समस्या नहीं है कि सिर्फ एक क्षेत्र से जुड़ी हुई हो। दुनिया की आबोहवा में जो बदलाव है उसका असर भारत में भी सूखे के संकट को बढ़ाता जा रहा है। 1997 में अब तक भारत में सूखे की आशंका वाले जो इलाके हैं 57% की उसमें बढ़ोतरी हुई है। 2020 से 22 तक सूखे ने भारत के 2/3 इलाकों पर अपना असर छोड़ा। बीते एक दशक में भारत में 1/3 जिलों में 4 से ज्यादा बार सूखा पड़ा और सूखे से हर साल 5 करोड़ से ज्यादा लोग प्रभावित होते हैं। भारत में 35 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में 27 सूखे के लिहाज से खतरे वाले जोन में है। ये तस्वीरें महाराष्ट्र के शाजापुर की है, जो देश में सूखे से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों में से एक है। महाराष्ट्र के 36 में से 21 जिले बीते कई साल से सूखे का सामना कर रहे हैं। ग्रामीण इलाकों में तो हालत बेहद चिंताजनक है। और मुंबई से महज 100 किलोमीटर दूर शाहपुर में जो हालात हैं उसे देखकर आप सन्न रह जाएंगे। यहां हजारों ग्रामीणों के लिए टैंकर ही पानी का एकमात्र सहारा है, लेकिन उसका पानी पीने के लिए भी लोगों को कई किलोमीटर, और लोगों को क्या, महिलाओं को सीधा सीधा कहें तो कई किलोमीटर चलकर जाना पड़ता है, क्योंकि सारी जिम्मेदारी इन कामों की महिलाओं के सर पर आ जाती है। जिस दिन टैंकर नहीं आता उस दिन इन लोगों को पूरा जो पहाड़ है उसे पार कर पानी भरने के लिए जाना पड़ता है। यह सालों से परेशानी रही है और ये मुंबई से सिर्फ 100 किलोमीटर दूर की बात है, जिसका सबसे ज्यादा खामियाजा महिलाओं को उठाना पड़ता है। हमारे सहयोगी सोहित मिश्रा आज यहां पहुंचे शाहपुर में और उनकी रिपोर्ट देखिए, आपको बेहद चिंताजनक रिपोर्ट है। मुंबई से करीब 100 किलोमीटर दूर शाहपुर के अजनूब गांव में हर रोज महिलाएं सुबह 6 बजे से पानी भरने में लग जाती हैं। गांव का कुआं पूरी तरह से सूख चुका है। यह कुआं आसपास के 3 गांवों के करीब 1000 लोगों की प्यास बुझाता है, लेकिन इस साल फरवरी में ही कुआं सूख गया। इसके बाद टैंकर से कुएं में पानी भरा जाता है। 55 साल की सोमी एक हाथ में लाठी और दूसरे हाथ में पानी का मटका उठाती हैं। उम्र हो चुकी है लेकिन मजबूरी है। इसी गांव में रहने वाली संगीता वारे सुबह से छठी बार पानी भरने के लिए इस कुएं पर पहुंची है। इनका घर 1.5 किलोमीटर दूर है। कई सालों से हालात ऐसे ही हैं। काठी लेकर अब चलने लगी हूँ, मजबूरी है, करना पड़ता है। आणि असं हे लाठी आणि हे सगळं घेऊन कसं जातात मग? काठी आता चालायला लागलो आम्ही। अच्छा, आम्ही सकाळी 6 वाजेपर्यंत। सुबह के वक्त हम 6 बजे से पानी भरना शुरू करते हैं और शाम को भी करीब 3-4 बजे से पानी भरना शुरू करते हैं। पानी भरने के बाद खेत पर भी काम करने के लिए जाना पड़ता है। काम करने के बाद दोबारा पानी भरते हैं। मेरी शादी को 17 साल हो गए, तब से यही सिलसिला जारी है। 16-17 वर्ष झालं तिथपासून आम्ही पाणी असंच घेऊन जातो। जब कुएं का पानी खत्म हो जाता है या किसी दिन टैंकर इनके गांव नहीं पहुंचता, तब इन महिलाओं को पानी भरने के लिए एक पूरा पहाड़ पार करना पड़ता है। पहाड़ के दूसरी तरफ वैतरणा नदी है, जहां से ये पानी लाते हैं। क्योंकि पूरा पहाड़ उतरना और दोबारा चढ़ना पड़ता है, इसलिए एक बार में कोई 2 से ज्यादा मटके अपने साथ नहीं लाता और कभी कभी एक दिन में कई बार पहाड़ चढ़ना और उतरना पड़ता है। ये जो हम एक पहाड़ है उसे पार करके आधे पहाड़ को नीचे लेकर आए हैं हम। जो दूसरी तरफ आप देख रहे हैं वो वैतरणा नदी है। ये शाहपुर जो है मुंबई से 100 किलोमीटर की दूरी पर है। जब गांव का कुआं सूख जाता है या फिर जब गांव में टैंकर नहीं पहुंच पाता है और पानी की ज़रूरत होती है, तो जैसे कि आप देख रहे हैं महिलाएं एक पूरा पहाड़ पार कर पानी लाने जाती हैं। आप सोचिए, एक एक मटका या 2-2 मटका पानी के लिए इनको पूरा का पूरा पहाड़ पार करना पड़ता है और वज़न उठाकर एक बार फिर से चढ़ते हुए एक पूरा पहाड़ पार कर अपने गांव जाना पड़ता है। और ये 1 या 2 दिन की बात नहीं है, वो भी गर्मी में जब यहाँ पर तापमान 40-45 डिग्री है, तब अगर ऐसे हालात हैं तब आप समझिए कि हालात कितने गंभीर हैं। शाहपुर के ओठावा गांव में भी पानी की यही समस्या है। गांव पहाड़ की चोटी पर बसा हुआ है और लोग टैंकर के भरोसे जी रहे हैं। इसी गांव में रहने वाली गंगूबाई हुड़ा बताती हैं
कि पानी न होने की वजह से सालों से गांव में लड़कों की शादी नहीं हो रही है। कोई अपनी बेटी यहाँ नहीं भेजना चाहता। पार पिढ्यान पिढ्या गेल्या तिथून हे पाण्याची अडचण अशीच आहे आमचे पीढ़ियों से यहाँ पानी की परेशानी मौजूद है। जब इस गांव के लड़के शादी करने के लिए किसी से बात करते हैं तो उन्हें 4 से 8 साल तक इंतजार करना पड़ता है। कोई अपनी लड़की को इस गांव में नहीं भेजना चाहता क्योंकि यहाँ पानी नहीं है। पानी भरने के लिए पहाड़ चढ़ना पड़ता है। 6 बजे पानी भरने जाने पर लोग 9 बजे वापस आते हैं। आता 6 वाजेपासून पाण्यावर जातात तर 9 वाजता पाणी घेऊन त्या इकडे येतात। शाहपुर तालुका में बने तानसा, भादसा, वैतरणा और मध्य वैतरणा जैसे बांधों से मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में पानी पहुंचाया जाता है। जिस शाहपुर इलाके से यह पानी आता है वहीं पर रहने वाले लोग परेशान हैं क्योंकि ये लोग पहाड़ की चोटी पर रहते हैं। वहां पानी पहुंचना एक बड़ी समस्या है। इलाके के करीब 198 गांवों में 38 टैंकरों से पानी पहुंचाया जाता है। पूर्व विधायक पांडुरंग बरोरा ने बताया कि इन इलाकों में पानी पहुंचाने के लिए भावली डैम के पानी का इस्तेमाल किया जा रहा है और इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए कुल खर्च 316 करोड़ रुपए का है, लेकिन योजना पूरा होने में करीब 2 साल का वक्त लगेगा। तानसा भादसा जो पूरा जो धरण है तो ये इस तालुका में, यहाँ से मुंबई को वाटर सप्लाई होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा पानी की किल्लत इसी तालुका में है। अभी के मुख्यमंत्री तत्कालीन गार्डन मिनिस्टर एकनाथ जी शिंदे साहब ने इस 250 विलेजेस की 100% पानी की किल्लत दूर करने के लिए भावली एक ग्रेविटी की वाटर स्कीम सैंक्शन किया है। उसका काम चालू है और 24 महीने में वो काम ख़त्म होने के बाद हर गांव में नल से पानी मिलेगा और टैंकर की किल्लत दूर हो जाएगी। आधुनिक भारत की एक सच्चाई ये भी है जहाँ पर लोगों को 40 डिग्री सेल्सियस में दिन भर पानी का इंतजार करना पड़ रहा है। ये एक मूलभूत सुविधा है, लेकिन इसके बावजूद लोगों को दिन रात कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर पानी उन तक पहुंचता है। और आरोप प्रत्यारोप में व्यस्त नेताओं के लिए ये शायद ही कोई मुद्दा हो। शाहपुर से कैमरा पर्सन प्रवीण जिरोहित के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया।